क्लास एचसीएफ हमने कर लिया। अब एचसीएफ के बाद आएगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या, हमने एचसीएफ का मतलब किया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें हमने फैक्टर देखा था कि फैक्टर इन सब नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन सब नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है। अब हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम में क्या होगा कि आपने देखना है कि इन सब का छोटे से छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, मीन्स ऐसा नंबर जो इन दोनों टेबल्स पे डिवाइड हो जाएगा। छोटे से छोटा एल का मतलब होगा लोएस्ट। इसका हम पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो एल का मतलब लोएस्ट की जगह हम लीस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सी का मतलब आएगा कॉमन एंड एम का मतलब मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस हमने मल्टीपल देखना है कि छोटे से छोटा इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल या दो नंबर जो दिए होंगे उनका मल्टीपल क्या होगा। उसके लिए भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज़ करना है, प्राइम नंबर्स के अलावा किसी नंबर का यूज़ नहीं करना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 24 का हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे एलसीएम लेके और 32 को भी करेंगे। 24 ये लास्ट पे क्या आ रहा है 4, तो इट्स मीन ये एक क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। हमें नहीं पता कि 24 कब 2 के टेबल में आता है, तो आपने 24 को 2 पे कर देना है डिवाइड। 2 1s आर 2, ये 4 नीचे उतारेंगे। 2 2s आर क्या होता है 4, माइनस किया 0 रिमाइंडर, इट्स मीन 12 टाइम आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। उसके बाद हम इसको 12 को किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 6 आर क्या होता है 12। नेक्स्ट 2 3s आर 6 और 3 1s आर क्या आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट हम 32 को डिवाइड करेंगे। 24 हो गया, 32 को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे 2 पे ही इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। 32 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 2 1s आर 2, 3 माइनस 2 किया 1 बच गया और ये 2 नीचे लिखेंगे तो 2 6 आर क्या आ जाएगा 12, मीन्स 16 टाइम क्या आ रहा है 2 के टेबल में 32। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 16 2 के टेबल में। 2 पे इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 16 जो सा है वो कितने टाइम आ रहा है 8 टाइम। यहाँ पे हम लिखेंगे 8, फिर उसके बाद 2 4s आर 8 होता है और फिर 2 2s आर क्या होता है 4 एंड लास्ट पे क्या आ जाएगा 2 1s आर 2। इसको इतना करने के बाद हम एलसीएम फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे एलसीएम का, जो कि एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर भी निकालने हैं हमने और नॉन कॉमन फैक्टर भी निकालने हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जब ऐसे ही हमने एलसीएम और एचसीएफ का मेथड यूज़ करना है। कॉमन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टर इसके लिखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ आ जाएगा 24, पहले हम लिखेंगे 24 के हमने कौन कौन से प्राइम फैक्टर निकालने हैं जो कि हमने यहाँ पे साइड पे नंबर्स लिखे हैं। ये हमारे पास है 2 2 और 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 32 के हमने प्राइम फैक्टर यह लिखने हैं। यह आ जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 32 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स में हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। कॉमन फैक्टर एक ये आ रहा है, एक ये वाला 2 आ रहा है, एक ये 2 आ रहा है और इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख लें कि इसका क्या आता है। 2 2s आर 4, 4 2s आर क्या हो जाएगा 8। अब हमने एलसीएम एचसीएफ में सिर्फ ये किया था कि जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया तो वो हमारा आंसर है, लेकिन एलसीएम में हमने आगे भी थोड़ा काम करना है। उसमें हमने कॉमन फैक्टर लिखने के बाद नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हमारे रह गए हैं 2 2 और 3। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 2 2s आर 4 एंड 4 3s आर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट हमने एलसीएम फाइंड करने का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है कि एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय
नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाला है, इसका आंसर 8, वो हम कॉमन फैक्टर की जगह लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर का आंसर आया है वो आया है 12। अब 8 12 बार क्या होता है वो हमने फाइंड करके यहाँ आंसर लिख देना है। 12 को 8 से कर दें मल्टीप्लाई, 8 2s are 16, 8 1s are 8 एंड 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। इट्स मीन हमारा जो एलसीएम का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 96। ये हमारा इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है 24 और 32 का। इसी तरह से अगर आपके पास कोई 3 नंबर आ जाते हैं, 2 नंबर आ जाते हैं, आपने इसी वे में एलसीएम इसका फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।